So hello students, welcome to the Brightmate Institute. Today we are going to learn our chapter number 1 class 9, that is fun they had. तो इसमें हम देखेंगे fun they had इसका मतलब क्या होता है. fun का मतलब क्या होता है? मज़े, है ना, मस्ती मज़े ऐसा होता है. और fun they had माने they had means जो लोग मज़े करते, हाँ, जो लोग मज़े करते थे, यानी वो ये फ्यूचर की बात है ना. तो इसमें आपको दो कैरेक्टर्स जो है वो आपको याद रखने हैं. एक कैरेक्टर का नाम क्या है? मार्गी है, और दूसरे कैरेक्टर का नाम टॉमी है. वैसे तो बहुत सारे इसमें कैरेक्टर आते हैं, लेकिन ये मेन कैरेक्टर्स है ना, टॉमी एंड मार्गी. चलिए, मार्गी कितने साल की थी? मार्गी के 11th ईयर्स ओल्ड, और टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड का था, एक बॉय, बच्चा था. ठीक है, वो क्या करते थे? तो ये 2159 की बात है ना. 59 या 57 कौन सा है ना, 2157 की बात है. यानी आज से 150 साल बाद क्या होने वाला है फ्यूचर में, है ना. जैसे आप देखते हो कि साई-फाई मूवीज़ जो होते हैं, है ना, साइंस फिक्शन मूवीज़ होते हैं, उसमें ये सब कुछ बताया जाता है. एंड वी आर लिविंग इन द ईरा ऑफ AI. AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जो रोबोटिक्स का एक ब्रांच है. उसमें क्या करते हैं कि ह्यूमन जो ब्रेन होता है उसमें क्या करते हैं हम, एक चिप होता है, छोटा सा सेमीकंडक्टर जो चिप आता है, आपको IC जो होता है, इंडक्शन सर्किट, या क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं. नॉट इंडक्शन सर्किट बट दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट. वो चिप जो होता है वो माइंड में आपको फीड करना होता है ना. फिर आप जैसे सोचोगे कि ये कमरे का जो दरवाज़ा है अपने आप खुल जाए, तो वो खुल जाएगा, है ना. जैसे AC ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, लाइट ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, तो ये सारी बातें उसमें AI में आती है. तो वैसा ही ये हमारा जो चैप्टर है, द फन दे हैड, इसका मतलब ही क्या है कि फ्यूचर, वो पास्ट में कितना फन कर रहे थे. पास्ट का जो एजुकेशन सिस्टम जो था, पहले आपने देखा होगा कि हमारा जो गुरुकुल है उसके प्रति हमारा बहुत लगाव था. समझ रहे हो कि गुरु क्या करते थे? एक बड़ा सा वो बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठते थे, और फिर क्या करते थे, अपने जो शिष्य होते हैं, यानी जो डिसाइपल होते हैं, है ना, शिष्य का एक वर्ड है डिसाइपल, है ना, तो उसको वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के ही वो खुले आसमान के नीचे वो सब कुछ पढ़ाते थे. तो वो एजुकेशन सिस्टम जो था, उसकी जो बात हम करने जा रहे हैं, ये पुराना हो चुका है. अभी क्या है, देखो, अभी आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड वगैरह आ गया है ना. उस ज़माने में तो ये AC पंखा सब कुछ नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था. कहने वो मोबाइल कुछ भी नहीं था. तो कहने का मतलब क्या है, तो वो एजुकेशन सिस्टम और ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ये दोनों में यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा. बहुत बखूबी उन्होंने, और इसका जो ऑथर का जो नाम है वो आपको याद रखना पड़ेगा. वो कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. तो इनके ऑथर का जो नाम है वो क्या है? आइजैक एसिमोव, है ना. वो एक, है ना, आइजैक एसिमोव करके एक ऑथर थे, उन्होंने ये पूरा लिखा है. ठीक है, तो इसमें रोबोट्स की बात है. तो रोबोट क्या करते हैं? आपने शायद AI मूवी देखा होगा, है ना, हॉलीवुड का एक मूवी है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही है. उसमें क्या करते हैं कि जो रोबोट है वो ह्यूमन के ऊपर, यानी जो इंसान है उसके ऊपर हावी हो जाते हैं. ऐसा आपने देखा होगा. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मशीन के ऊपर ही. देखो, आप सुबह आपकी होती है तो क्या होता है, पहले ही हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते, सीधा किसका चेहरा देखते हैं? मोबाइल का चेहरा देखते हैं, है ना. तो वी आर वेरी मच इंडल्जिंग इन दिस एक्टिविटीज़, है ना. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हमको किसका सहारा लेना पड़ता है? टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है. और विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट सर्वाइव, है ना. पहले के ज़माने में ये सर्वाइव होता था, लेकिन अभी क्या है, अभी ये नेसेसिटी बन चुका है ना. समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो क्या है इसमें, टेक्नोलॉजी ओवर रूल द ह्यूमन. ऐसा है, ह्यूमन उसको कंट्रोल नहीं करता. वैसे तो ह्यूमन उसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स द ह्यूमन. ऐसा हो गया है, अभी वाइस वर्सा हो गया है. तो ये थोड़ी हमारी, बोलो कि क्या बोलते हो आप, कि थोड़ा सेटबैक है हमारा, थोड़ा बैड लक है, ऐसा भी आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है,
तो ये पूरी जानकारी जो इस चैप्टर में आप जैसे जैसे हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाया है, पूरा पिक्चर्स दिखाया है स्कूल ऑफ द फ्यूचर। अभी के जो स्कूल्स है ना, ये फ्यूचर में आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप घर पे बैठ के, जैसे वर्क फ्रॉम होम था, कोरोना काल जो था, है ना, तो उसमें क्या करते थे लोग, कहीं पे भी जाते नहीं थे, सिर्फ क्या करते थे, घर पे बैठते थे और दे आर डूइंग देयर जॉब। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो वैसा ही स्कूल का माजरा अभी होने वाला है, यानी आने वाले जो 150 साल जो है उसमें टेक्नोलॉजी रूल्स द वर्ल्ड, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिखाया है, रोबोटिक टीचर है, वो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते, चलिए अभी यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, है ना, वो एक डायरी में लिखती है। मार्गी एक डायरी मेंटेन करती है और मार्गी ने ये सब कुछ एक डायरी में अपना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो ही, है ना, मार्गी कौन थी, एक छोटी सी बच्ची है, यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है। तो ये जो बात है ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 की बात है। तो ये साल जो है 17 मई 2157 वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखते हैं ये साल आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज से 150 साल फ्यूचर, यू कैन से फ्यूचर, ये फ्यूचर की बात है ना, अभी की बात नहीं है, ये फ्यूचर में होने वाली घटना है। तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2157 में ये लोग जी रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ये मार्गी जो है वो, ठीक है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यहाँ पे क्या बताया गया है, जो टॉमी नाम का जो लड़का है उसने क्या किया है, एक रियल बुक, क्योंकि उनके ज़माने में कोई बुक नहीं होता था, उनके ज़माने में सब कुछ डिजिटल है। अभी के ज़माने में 2157 में क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है पूरा डिजिटल वर्ल्ड दिखाया गया है, वहाँ पे पेपरलेस टेक्नोलॉजी है। अभी ये आप किताब में से पढ़ रहे हो, बुक में से पढ़ रहे हो, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी बुक्स, है ना, दे आर जस्ट रिमेंबर दिस, दे आर ओनली रिमेंबराइज दिस थिंग इन देयर माइंड, ऐसा है। तो ये पूरा डिजिटल युग है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बुक कैसी थी, ओल्ड थी, यानी पुरानी थी, अभी की बुक नहीं है, वो 150 साल पहले की बुक थी, है ना। तो वो बुक देख के वो क्या करते, थोड़ा एस्टोनिशमेंट हो जाते हैं, थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी बुक देखी ही नहीं थी। क्योंकि ये तो पूरा मॉडर्न तरीके से ये दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, मार्गी और टॉमी। तो ये पहले का जब उन्होंने ये बुक देखा तो वो क्या हुआ, थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, थोड़ा बौखला गए कि ये क्या है, ये क्या टेक्नोलॉजी है, ये भी कोई टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में ये थोड़ा, है ना, अंदर अंदर वो डिस्कशन भी करने लगे। चलिए, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर, है ना। तो उनके फोर फादर्स जो थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, उनके पूर्वज माने टॉमी और मार्गी के जो पूर्वज एंसेस्टर्स कौन हो सकते हैं, उनके दादा दादी या नाना नानी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो फैमिलीज होते हैं उनके अंदर नाना और नानी या फिर दादा दादी का भी एक अहम हिस्सा होता है। वो क्या करते हैं, आपको है ना, उनके ज़माने की जो कहानियाँ होती है, जो स्टोरीज़ होती है, वो सुनाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे क्या सीखने को मिलता है हमको, उनके ज़माने की जो बातें वो पता हमको धीरे धीरे चलती है कि हाँ उनके ज़माने में ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है। उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनकी जो स्टोरीज है थी, वो पहले किस में लिखा जाता था, ऑन पेपर, बिकॉज दे वर यूजिंग पेपर एंड पेंसिल, जो भी है, तो वो ऐसा यूज़ करते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, वो ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये बहुत ही, आप बोल सकते हो, बहुत ही एकदम से एडवांस टेक्नोलॉजी का एक यहाँ पे हिस्सा यहाँ पे दिखाया गया है। समझ रहे हो, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं।
दे टर्न द पेजेस, है ना, क्या करते हैं, पेज को टर्न करते हैं यानी मोड़ते हैं, यानी एक पेज खत्म हो गया, आपने रीड कर दिया तो वो दूसरा पेज आपको खोलना पड़ेगा, यू हैव टू ओपन दैट अनदर पेज, तो वो ऐसे पेज को टर्न करते हैं। विच वेर येलो एंड क्रिंकली, है ना, क्रिंकली, इसको कैसे बोला जाएगा, क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब क्या होता है, वो मुड़े हुए पेज है, और वो पेज कैसे है, ये येलोइश हो गए, क्योंकि इतने साल 150-200 साल का आप कोई भी बुक देखो तो पहले एकदम क्या होता है, उसका वाइटनेस होता है, वो धीरे धीरे करके क्या होता है, कम हो जाता है ना, और इट टर्न्स इनटू येलोइश पेजेस, तो ऐसा यहाँ पे दिखाया है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑफुली का मतलब उनको ये सब कुछ फनी लग रहा था, है ना, उनको ये सब कुछ बोलते हैं ना, रिडिक्यूलस लग रहा था, हास्यास्पद जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी एक वर्ड है हास्यास्पद, है ना, थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि ये बुक कैसी है, कहने का वो बुक को देख के थोड़ा, है ना, थोड़ा हंस रहे थे कि ऐसा भी बुक हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। उनको एक एक्साइटमेंट लेवल जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए यहाँ तक समझ में आए, आगे बढ़ते हैं। On a screen, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. हाँ, तो उन्होंने जब पेज को मोड़ा, टर्न किया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो जिन्होंने पहले कभी उन्होंने देखा नहीं था, वो पहली बार ही ये सब कुछ देख रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको ऐसा पता चला कि भाई हाँ ये एक किताब है, ऐसी कोई किताब है, जिसकी वजह से उनका जो एक्साइटमेंट लेवल था वो बढ़ता गया। चलिए अभी ये जो सेकंड में है, ये थोड़ा एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है, जी, है ना, जी मीन्स ई, यू, यक, ऐसा एक्सप्रेशन है ना, आपने देखा होगा, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है, जी से टॉमी, टॉमी थोड़ा उसको थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा है कि ऐसी भी किताब हो सकती है ना, ऐसे भी किताब हो सकती है, उसको ऐसे जहन में था नहीं, लेकिन उसने पहली बार ये देखा था तो वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया, ऐसा यहाँ पे बताया गया। व्हाट अ वेस्ट, है ना, ये क्या बकवास है, वेस्ट माने क्या होता है, बकवास, जैसे हम बकवास करते हैं ना, किसी की चीज़ के ऊपर हम बोलते ही जा रहे ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सारा बकवास है, उसको ऐसा लग रहा था, लेकिन दरअसल में ऐसा था नहीं, कहने का मतलब, है ना। चलिए, when you are through with the book you just throw it away, है ना, तो वो क्या बोल रहा है, उसको फेंक देना चाहिए, ऐसे बुक को क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ज़माने में कॉप अप नहीं कर पाएगा, हमारे से कम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वी आर वेरी एडवांस्ड एट दिस लेवल, यहाँ पे बहुत ही एडवांस लेवल चल रहा है, तो ये ऐसा बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Our television screen must have had 1 million books on it and it's good for plenty more. तो यहाँ पे टेलीविज़न की बात की गई है, टेलीविज़न माने कंप्यूटर की बात की गई है ना, तो कंप्यूटर में बहुत सारा ऐसा डेटा होता है, वो आप इजीली स्टोर कर सकते हो। जैसे अभी तो हार्ड डिस्क, पहले के ज़माने में हार्ड डिस्क हुआ करता था, उससे भी पहले के ज़माने में क्या था, फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था, है ना, फ्लॉपी ड्राइव हुआ करता था, फिर उसके पहले भी क्या था, सीडी था, सीडी रोम आपने शायद सुना होगा, है ना, सीडी रोम है, डीवीडी रोम है, है ना, तो ये सारा ज़माना अभी ख़त्म हो गया है, अभी सिर्फ पेन ड्राइव में ही आपको जो भी डेटा है वो ले जा सकते हो, या फिर कुछ नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, है ना, गूगल ड्राइव जो है उसके ऊपर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, तो स्टोरेज की भी यहाँ पे कोई झंझट नहीं है ना, तो ऐसा अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे मिलियंस और ट्रिलियंस बुक्स जितने भी है, आप जो भी स्टोर करना चाहते हो उसमें स्टोर हो जाता है, और आपको स्क्रीन के ऊपर वो क्या करता है, देखने को मिलता है ऑन अ सिंगल क्लिक। एक ही क्लिक आप करोगे तो आपको जो भी बुक चाहिए वो मिल जाएगा आसानी से। तो ये जो तरीका था, जो हार्ड कॉपी का जो तरीका था, वो तो अभी पुराना हो चुका है, आउट ऑफ डेट हो चुका है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, समझ रहे हो आप। चलिए, आई वुडेंट थ्रो इट अवे, ये कौन बोल रहा है, मार्गी बोल रही है ना, तो वो क्या बोल रही है, तो मुझे ये बुक जो मिला है तुम्हें, तो वो बुक मुझे दे दीजिए, है ना, मुझे उसको फेंकना नहीं है, मुझे उसको देखना है, क्योंकि उसका जो एक्साइटमेंट लेवल था वो कुछ और ही था, इसकी वजह से। चलिए आगे देखते हैं। सेम विथ मी, सेम विथ माइंड सेड मार्गी,
ये मेरे साथ भी हुआ है ना, मेरा भी ऐसा ही मानना है कि उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको रखना चाहिए, कभी ना कभी तो वो काम आएगा, ऐसा यहाँ पे दिखाएगा। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। तो यहाँ पे टेलीबुक्स की बात की गई है ना, तो टेलीबुक्स क्या होता है, क्या होता है टेलीबुक्स? हाँ देखो यहाँ पे टेलीबुक्स की बात की गई है। टेलीबुक्स मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है, ये गूगल ड्राइव वगैरह जो है, या फिर आप ईमेल के ऊपर भी अपना जो स्टोरेज आपको नहीं है, अगर आपके पास कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो आप क्या करते हो, गूगल ड्राइव या फिर ईमेल है तो उसके ऊपर आप अपना फाइल जो है वो आप, या फिर कोई भी डेटा है वो आप इजीली वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ऐसा दिखाया गया। तो इसको टेलीबुक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, पहला ही उसका क्वेश्चन था, किसका? शी का मतलब मार्गी का। मार्गी का पहला ही क्वेश्चन था टॉमी से कि ये तुमने कहाँ से ढूंढ निकाला, ये जो पुराना जो बुक है, 150 साल पुराना जो बुक है, तो वो तुमने कहाँ से ढूंढ निकाला, वो ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन बता रही है। इन माई हाउस, ये कौन बोल रहा है? इन माई हाउस, ये टॉमी बोल रहा है ना, यहाँ पे टॉमी की बात है। तो टॉमी बोल रहा है कि ये मेरे घर में से निकला है, ठीक है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, है ना, तो उसके प्रति कुछ ध्यान नहीं दिया और वो कुछ और किताब पढ़ रहा था, यानी अपने किताब में से उसने मुंह भी नहीं उठाया और आंसर दे दिया कि मेरे घर में से ये बुक जो था वो मिला था, ठीक है। व्हाट्स इट अबाउट, है ना, तो ये किसके बारे में है, वो पूछ रहा है व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? तो स्कूल के बारे में, ये जो बुक था वो पूरा स्कूल के बारे में, स्कूल सिस्टम जो था, एजुकेशन सिस्टम जो पुराना वाला था, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते, थर्ड पैराग्राफ पे आते। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल माने, स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्कॉर्न? स्कॉर्न माने तो डांटना होता है, वो थोड़ा डांटने की वजह से वो थोड़ा नर्वस हो चुकी थी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। स्कूल, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, स्कूल, स्कूल क्या होता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं था, है ना, जिसकी वजह से वो थोड़ा और सरप्राइज्ड हो गई, ठीक है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, हाँ हम स्कूल के बारे में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्कूल की क्या बात हो रही है और स्कूल होता क्या है ये भी उसको पता नहीं था, समझ रहे हो। आई हेट स्कूल, है ना, मुझे स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता, उतना अच्छा नहीं लगता, ऐसा वो बता रही है, ठीक है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, है ना, यहाँ पे क्यों हेट कर रही है वो? क्योंकि उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, हाँ, हिस्ट्री याद नहीं रहती थी। हाँ, तो ये पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात नहीं थी, वो ऐसा मान रही थी। और जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे आपके 7 सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना, वैसे भी उनको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। वो आगे आएगा क्या है, हेटेड स्कूल क्या है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन ये बुक देख के तो वो और भी स्कूल को हेट करने लगी, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर की बात की गई है, तो ये मैकेनिकल टीचर इज़ नथिंग बट अ रोबोट, है ना, यहाँ पे रोबोट की बात की गई है। जो रोबोट्स होते हैं वही मैकेनिकल टीचर है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो टीचर की जगह पे कौन आते थे? रोबोट्स पढ़ाने के लिए क्लासरूम में आते थे, और नॉट इन क्लासरूम, दे आर डूइंग देयर टास्क एट देयर होम। वो घर पे बैठ के भी ये सारा कुछ सीख सकते थे विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल टीचर, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, देखते आगे। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे क्या दिखाया, उनकी जो माँ थी, हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे दूसरा एक कैरेक्टर उभर के आता है, काउंटी इंस्पेक्टर। वो क्या है? काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, देखते हैं। एक
चलिए, काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो क्या करते, जो रोबोट्स यानी मैकेनिकल जो टीचर थे उनको रिपेयर करते थे। उसमें कुछ भी तकनीकी खामी आती थी या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उसको क्या करते, उसको रिपेयर वगैरह का काम करते थे। ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। तो उसका हुलिया बताया है ना, ये इंट्रोडक्शन दिखाया गया है। तो कैसा था, राउंड, मोटा सा राउंड फेस, उसका जो फेस था थोड़ा मोटा था और हाँ गोल था, और क्या था, उसका फेस रेड था। हाँ, उसका जो फेस था वो पूरा लाल हुआ करता था और उसके अंदर क्या थे, बहुत सारे ऐसे वायर्स वगैरह जो है ना वो एक दूसरे के साथ इंटर लिंकिंग थे या फिर आप बोल सकते हो इंटर कनेक्टेड थे। ऐसा उसका हुलिया यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी के देख के स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, थोड़ा ऐसे मुस्कान दे रहा है उसको, हल्की सी मुस्कान दे रहा है और क्या कर रहा है, उसको एक एप्पल दे रहा है, सेब दे रहा है, एप्पल दे रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा है समझ में आ रहा है, वो आगे आएगा। देन टुक द टीचर अपार्ट, है ना, और वो एप्पल देख के क्या कर रहा है, एप्पल दे के वो जो टीचर था मैकेनिकल टीचर उसको वहाँ से ले जा रहा है क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ रही थी, इश्यूज आ रहे थे, टेक्निकल इश्यूज आप बोल सकते हो या फिर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो वहाँ का जो टीचर था उसको ले जा रहा है, ऐसा बताया गया। चलिए आगे बढ़ते। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट and after an hour or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तो क्यों ऐसा हुआ ये समझ में आ रहा है। तो उसकी जो स्क्रीन था, वो मैकेनिकल टीचर के जो स्क्रीन था वो स्क्रीन ठीक तरीके से चल नहीं रहा था, उसमें सारे के सारे लेसन्स है ना बारी बारी क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है ना, या फिर वो अच्छे से चल नहीं रहे थे ऐसा, क्योंकि वो जो रोबोट होता है उसके ये जो टॉर्सो होता है यहाँ पे एक स्क्रीन होता है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्क्रीन को पढ़ के वो क्या करते हैं, जो टॉमी एंड मार्गी है वो सब कुछ अपना जो होमवर्क वगैरह जो है वो लिखते रहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाया है। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ये ऐसी एक यहाँ पे बात रखी हुई है। चलिए फिर क्या हुआ, दैट वॉजंट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो उसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था और टेस्ट देना भी अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। कई बच्चे होते हैं ना उनको पढ़ाई, कई बच्चों को क्या होता है पढ़ाई अच्छी लगती है और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है ना, होते हैं ऐसे शरारती बच्चे भी होते हैं क्लासरूम में, है ना। तो ये सारी बातें आपको जाननी पड़ेगी। तो हर एक का नेचर सेम नहीं होता, हर एक का नेचर अलग अलग होता है ना, और हर एक सब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई इन द सेंस कि किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को फिजिक्स अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है ना, किसी को ड्राइंग अच्छा लगता है। तो ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स उसमें आपका जो इंटरेस्ट होता है वो ही सब्जेक्ट्स आपको पसंद आते हैं। तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्गी का भी कुछ ऐसा ही था। मार्गी भी क्या कर रही थी, उसको ये सब कुछ मैथ्स, हिस्ट्री, ये सब, ज़्यादातर हिस्ट्री उसको पसंद नहीं थी, क्योंकि हिस्ट्री में क्या आता है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे डेट्स होते हैं, बहुत कुछ फंडामेंटल्स थीम होती है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था और टेस्ट से तो वो पूरी तरह से बौखला जाती थी, घबरा जाती थी कि आज कल टेस्ट है तो टेस्ट के अंदर मैं कितने मार्क्स लाऊंगी, क्या है, ये सब कुछ होता है ना, एक डर सा था उसके जहन में, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया। चलिए आगे बढ़ते। देखो, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, है ना। तो जब वो 6 साल की थी तब से उसने क्या किया था, ये जो पंच कोड माने क्या होता है, व्हाट इज पंच कोड, एक स्लॉट आता है, उस स्लॉट में आपको क्या करना पड़ता है, जितने भी सब्जेक्ट्स उसकी, जैसे मैंने बताया ना, एक फ्लॉपी, एक डिस्क उसको डालनी पड़ती है, और वो फ्लॉपी या डिस्क में से क्या होता है, वो सारे
जो कंटेंट होता है, सब्जेक्ट का जो कंटेंट होता है वो बाहर निकलता है ना। तो ये सारा जो काम था वो 6 साल से वो कर रही थी, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। जो मैकेनिकल टीचर थे वो क्या करते थे, विद इन अ सेकेंड में उसका रिजल्ट दे देते थे। समझ में आया? तो आपको सिर्फ क्या करना है, रिजल्ट के लिए बस वो पंच कोड जो है वो आपको एंटर करना है। जैसा पासवर्ड, पंच कोड का मतलब यहाँ पे क्या है, पासवर्ड। वो पासवर्ड एंटर करके भी आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स इजीली वहाँ पे डिस्प्ले हो जाते थे, ऐसा बताया है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। तो जो इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर की यहाँ पे अभी भी बात चल रही है, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जो मार्गी है उसके सिर के ऊपर, है ना, ऐसा टैप कर रहा है, ठीक है। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। और उसकी माँ जो है, मार्गी की जो माँ है, उसको बता रहा है कि ये बच्ची का कोई गलती नहीं है। बोलते हैं ना, कुछ गलती से मिस्टेक हो गया, ऐसा आता है ना, तो इसकी बच्ची की कोई गलती नहीं है, इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट, है ना। तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसके जो मार्क्स है वो इधर उधर हो गए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। चलिए, मिसेस जोन्स, ये किसका नाम है, मिसेस जोन्स उसकी माँ का नाम है। किसकी माँ? मार्गी के, नॉट टॉमी, मार्गी के मम्मा का नाम है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, है ना। तो ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, इसका मतलब क्या हुआ, जो उससे ज़्यादा ऊपर ही हो गया था, उसके स्टैंडर्ड से ज़्यादा उसकी नॉलेज से ज़्यादा हो गया था, है ना। इसकी वजह से वो क्या कर पा रही थी, उसके साथ कॉप अप नहीं कर पा रही थी, उसके साथ वो रिलेट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो क्या बोल रहा है कि मैंने 10 साल का ये जो स्लॉट है वो मैंने सेट कर दिया है। ज्योग्राफिक लेसन का जो स्लॉट होता है वो मैंने 10 साल तक ऐसे रिफाइन कर दिया है, जिसकी वजह से उसको अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो जितना भी पढ़ेगी वो सब कुछ उसको, है ना, बखूबी याद रह जाएगा, ऐसा दिखाया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again, है ना। तो जितना भी ये प्रोसेस है, ये जितना भी ये प्रोग्रेस हुआ है मार्गी के मुताबिक, है ना, जिसकी वजह से उसकी माँ जो है, उसकी जो माता जी है यानी मिसेस जॉनसन और ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो दोनों सेटिस्फाई हुए, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वो थोड़ी निराश हो गई थी। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या हुआ, फ्रस्ट्रेट हो जाना, निराश हो जाना, ठीक है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समझ में आया। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो सारे के सारे टीचर को वहाँ से ले जाएगा, ऐसा वो बता रहा है। कौन? ये काउंटी इंस्पेक्टर है, इसकी बात यहाँ पे चल रही है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो हिस्ट्री का जो पोर्शन था, है ना, हिस्ट्री की जो किताब थी वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुकी थी। वो पूरी तरह से, जैसे कोई फाइल होती है वो करप्ट हो जाती है, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में भी बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो कभी कभार वो फाइल करप्ट हो जाने की वजह से भी आपका जो कंप्यूटर है या फिर आपको जो भी चाहिए वो आप हासिल नहीं कर सकते, ऐसा होता है कभी कभार, देखा होगा आपने, है ना। तो यहाँ पे फाइल करप्शन का मामला था, ना कि टॉमी का या फिर मार्गी का कोई मामला था, समझ रहे हो आप? चलिए, सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, है ना। तो ये स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, क्योंकि स्कूल के बारे में तो उन्होंने पहले कभी कुछ देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था, इसकी वजह से वो थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज ओवर हियर, है ना। और कितनी देर तक वो ले गया था, मंथ, 1 महीने तक ये जो टीचर, काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो उसके रोबोटिक टीचर को वहाँ से ले गया था, क्योंकि 1 महीने तक उसकी बराबर उसने क्या किया, मरम्मत की, उसको रिपेयर किया और फिर वापस भेज दिया, तभी जाके कुछ हासिल हुआ, ठीक है।
चलिए यहाँ तक आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए 6th पे आते हैं। यहाँ पे दिखाया है टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। तो ऐसे देख रहा है एकदम से एस्टोनिशमेंट में से ऐसे देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। टॉमी किसकी ओर देख रहा है? मार्गी की ओर देख रहा है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, ऐसे बोल रहा है। ये कन्वर्सेशन चल रहा है मार्गी और टॉमी के बीच का कन्वर्सेशन है। तो जैसे टिपिकल स्कूल होते हैं वैसा स्कूल नहीं है हमारा। अभी जो स्कूल है वैसा स्कूल ये नहीं है, ये कुछ अलग किस्म का स्कूल है। तो ये जो टॉपिक है इसके ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं। बहस छिड़ चुकी है यहाँ पे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो ये क्या है? एक ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है ना, और वो 100 ईयर्स अगो की बात है ना। यानी मैंने पहले भी बताया कि 150 साल पहले की बात है ऐसा। ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, है ना। तो सेंचुरीज अगो के ऊपर वो थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो थोड़ा ऐसे दबा के बोल रहे हैं, है ना। ये तो जो स्कूल था उसको जो किताब मिली थी वो किस स्कूल का पैटर्न था? वो 100 ईयर्स बैक यानी अगो पहले की बात थी, वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। मार्गी वॉज हर्ट। तो मार्गी थोड़ी है ना दुखी, हर्ट हुई, उसकी जो फीलिंग थी वो थोड़ा हर्ट हुआ, ऐसा यहाँ पे दिखाया। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। इसका मतलब क्या हुआ कि उस ज़माने में ऐसे स्कूल होते वो मेरी समझ के बाहर है ना। वो थोड़ा ऐसा पजल्ड है यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट है, उसका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पे दिखाया गया है। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल and then said anyway they had a teacher। तो वो क्या बोल रही है? तो उसमें एक टीचर भी हुआ करता था, है ना। जैसे हमारे यहाँ ये अभी क्या है? रोबोट्स है। 2157 में अभी क्या है? रोबोट्स है। लेकिन अभी क्या है? उस क्लासरूम में एक क्लासरूम पैटर्न हुआ करता था और उसके अंदर एक टीचर, जीता जागता टीचर था, है ना। यानी अभी तो क्या है? नॉन लिविंग थिंग आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस जमाने में क्या था? लिविंग थिंग आपको पढ़ा रहे। तो उसका नाम क्या था? वो प्राणी का नाम क्या था? वो एनिमल का, हाँ, ह्यूमंस, यानी टीचर्स, टीचर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये पूरा क्लासरूम पैटर्न यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो ये क्यों, कौन बोल रहा है? श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। क्योंकि इंसान था, है ना, और वो रेगुलर क्लासेस अपनी ले रहे थे, कहने का मतलब, है ना। जो क्लासरूम में आते थे तो क्या होता था? एक इंसान टीचर के रूप में आपको पढ़ाने आता था। तो ऐसी व्यवस्था वहाँ पे की गई थी। अब मैन फिर से यहाँ पे थोड़ा पजल्ड हो रहे हैं, है ना। अब मैन यानी इंसान कैसे पढ़ा सकते हैं? इंसान कैसे पढ़ा सकते? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं था, इसकी वजह से। हाउ कुड मैन बी ए टीचर? तो एक इंसान एक टीचर कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? तो वो ऐसा क्वेश्चन कर रही है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो वो जो इंसान था, इंसान के रूप में जो टीचर था, जो शिक्षक था, वो क्या करता है? बच्चों को संभालता भी है और क्या करते हैं? उनसे क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। और बच्चों को जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर भी कौन देता है? वो टीचर, जो इंसान के रूप में जो टीचर था वही वहाँ पे देता है, ऐसा दिखाया गया है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए 7th पे जाता है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो इंसान स्मार्ट कैसे हो सकता है? तो फिर से ये सरप्राइज्ड हो गए, इंसान में इतनी सारी ताकत कहाँ से आ गई? उनका ब्रेन तो होता है, उसको पता है कि इंसान में ब्रेन होता है, लेकिन इतना पावरफुल ब्रेन होगा और सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो उसको देते थे, तो कैसे हो सकता है ना। चलिए, श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, है ना। तो ये क्या बोल रही है यहाँ पे? श्योर ही इज, हाँ वो ऐसे ही थे, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे फादर जो थे, ये उनके यानी ये जो इंसान थे, जो टीचर, उनके बारे में ये सब कुछ जानते थे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। चलिए, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा,
बैचा माने क्या होता है? मैं शर्त लगाती हूँ, शर्त होती है ना, शर्त। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि वो क्या जानते थे, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो सब कुछ जानते थे, उनमें दुनिया भर का नॉलेज भरा पड़ा था इंसानों में, ऐसा यहाँ पे दिखाया है। मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. ठीक है, कोई अनजान आदमी या औरत मेरे घर पे आके पढ़ाए, ये मुझे कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, है ना। इसकी वजह से वो थोड़ा ये ओल्ड स्कूल सिस्टम को हेट कर रही थी। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में आगे आएगा, वो फिर उसको, है ना, अप्रेज करने लगती है, प्रेज करने लगती है, ऐसा है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी एकदम से हंसने लगा। क्यों? क्योंकि उसको ये फनी लग रहा था कि एक बंदा कैसे पढ़ा सकता है और इतना नॉलेज एक ह्यूमन बीइंग में कैसे हो सकता है। चलिए रोबोट में तो होता है इतना नॉलेज, लेकिन ये टेक्नोलॉजी को कैसे ये बीट कर सकता है, तो ये उसको थोड़ा फनी लग रहा था यहाँ पे। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो क्या बोल रहा है कि जो इंसान के रूप में जो टीचर है वो कभी भी एक मकान, एक घर में नहीं रह सकते, वो ऐसा उसका मानना था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उनके लिए एक अलग व्यवस्था की जा रही थी उस ज़माने में, और सारे बच्चों को क्या करना था, घर से पढ़ाई नहीं करनी थी, कहाँ से करना था, सीधा वो स्पेशल बिल्डिंग जहाँ पे होता था वहाँ पे आपको जाना पड़ता था। यानी अभी तो क्या है, स्कूल आपके पास आ रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, आपको स्कूल में जाना पड़ता है। तो वो पुरानी सिस्टम को यहाँ पे, है ना, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, तो क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, यानी सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? हाँ, क्योंकि 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो एक लेक्चर होता है या एक पीरियड होता है आपका, तो उसमें आपको ये वही सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। जैसे मैथ्स का पीरियड है तो वो आपको मैथ्स ही पढ़ना है सभी बच्चों को। जैसे 60 बच्चे या 40 बच्चे हैं तो 40 से 40 बच्चों को वही आपको देना पड़ेगा, वही कंटेंट आपको देना पड़ेगा, है ना। हाँ, श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज, और उनका एज लेवल जो था वो भी सेम था, पढ़ना भी सेम था और एज सेम लेवल जो कहते हैं वो भी सेम था, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड इफ द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ का ऐसा मानना था कि हर एक का जो ग्रास्पिंग पावर होता है ना, हर एक की सीखने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, वो अलग अलग होती है ना। कई बच्चों को एकदम तुरंत से ही आप याद रह जाता है, कई बच्चे थोड़ा मीडियोकर होते हैं और कई बच्चे थोड़े एवरेज भी होते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो हर एक की सीखने की जो क्षमता है, लर्निंग एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो अलग अलग हो सकती है, ऐसा उनका मानना था। किसका मानना था? मार्गी की माँ का मानना था। चलिए, just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book, है ना। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें ये बुक पढ़नी नहीं चाहिए, है ना, वो ऐसा बोल रहा है। कौन बोल रहा है ये समझ में आ रहा है? I didn't say I didn't like it, मार्गी, है ना, ये टॉमी बोल रहा है। अगर तुम्हें वो बुक अच्छी नहीं लगती तो तुम्हें ये बुक क्यों लेके बैठ गई हो, है ना, वो ऐसा बोल रहा है। वो उसको फेंक दो या फिर उसका निकाल कर दो यहाँ से, है ना, ऐसा। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। इट डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मार्गी सेड क्विकली, है ना। ये मार्गी बोल रही है यहाँ पे एकदम से। क्या बोल रही है? आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है ना, ऐसा यहाँ पे बताया गया। लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको पसंद आ रहा था अभी वो बुक, ठीक। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल।
है ना। तो ये सब डिस्कशन चल रहा था किसके बीच, मार्गी और टॉमी के बीच डिस्कशन चल रहा था। तभी उसकी माँ जो थी, उसकी जो माता जी थी, उसने आवाज़ लगाई कि भाई चलो अभी स्कूल का टाइम हो गया है, स्कूल ऐसे। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, वो अपने मामा को आंसर दे रही है, उसकी माता को आंसर दे रही है कि अभी टाइम नहीं हुआ है ऐसा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स जो मार्गी की मम्मी थी, उसने बोला नहीं अब भी आओ, है ना, अब भी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी के लिए भी स्कूल का टाइम हो, सेम, यानी दोनों सेम पढ़ाई कर रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है, उनके स्कूल का टाइम हो चुका था। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं आपके साथ हाँ पढ़ टॉमी, सकती हूँ स्कूल के? हाँ स्कूल के बाद जो है ये मैं बुक पढ़ सकता हूँ स्कूल आवर्स के बाद, है ना। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क है तो स्कूल आवर्स में तो आप नहीं कर सकते, उसको करने के लिए आपको एक्स्ट्रा आवर्स दिए जाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा आवर्स में ये सारी बातें करते हो, कर सकते हो, है ना। तो ये ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली, है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है नॉनशैलेंटली, माने क्या होता है, उसको पसंद नहीं था फिर भी ये सब कुछ करना पड़ता है ना। इफ़ यू आर नॉट एग्री विद दैट पर्टिकुलर थिंग इवन दो यू हैव टू डू दैट थिंग, ऐसा होता है ना, दैट इज कॉल्ड नॉनशैलेंटली। यानी उसका मन कहीं और है लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उस चीज़ में, है ना, फोकस कर रहा है कैसे भी, तो उसको पसंद नहीं था, तो इसके लिए उसने क्या बोला, मे बी, शायद, हो सकता है ऐसा। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, है ना। तो जो डस्टी बुक जो था, वो येलोइश पेज वाला जो बुक था, वो उसने ऐसे अपनी बगल में दबा के वो चल रहा था। टक्ड माने दबा के चलना, है ना, ऐसा होता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, तो मार्गी जो थी वो स्कूल के रूम में एंटर कर गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और स्कूल कहीं पे था, कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये कौन से ईयर की बात है, 2157 की बात है। तो उसमें आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं, स्कूल आपके सामने चल के आता है, यानी वर्क फ्रॉम होम, है ना, वर्क फ्रॉम स्टडी एट होम, ऐसा है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जब मैकेनिकल टीचर था वो वहाँ पे उसकी राह देख रहा था, किसकी, मार्गी और टॉमी की। मैकेनिकल टीचर माने रोबोट। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो उनका जो स्कूल था वो बगल के बेडरूम में ही था, और वो क्या कर रहे थे, सेम टाइम। और कब छुट्टी होती थी, वीकेंड में, जैसे वीकेंड होता है, वीकेंड कब होता है, सैटरडे संडे को उनका पूरा छुट्टी रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।